हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक और हर्बल ड्रग के बारे में। बेख्सोसन, ईर्षा। ईर्षा आसमान गुनी, ईर्षा आसमान जूनी, ईर्षा आसमान जूनी या बैख बनफ्शा। इसको बनफ्शा की जड़ भी कहते हैं, आयरिस। बैख बनफ्शा से इसका वैसे कोई लेना देना नहीं है। बैख बनफ्शा अलग तरह की होती है और ईर्षा अलग तरह की होती है, लेकिन थोड़ी सी इसकी फ्रेगरेंस उसके जैसी होती है और कुछ इसकी बनावट भी वैसी होती है, लेकिन फिर भी दोनों बहुत डिफरेंट हैं और दोनों पौधे भी अलग हैं, शेप और साइज़ भी अलग है। कलर किसी हद तक हम कह सकते हैं मिलता जुलता होता है, थोड़ी सी स्मेल मिलती जुलती होती है। शायद इसी वजह से इसका नाम बैख बनफ्शा कह दिया गया, या क्या वजह रही एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद यही वजह रही होगी। लेकिन पहले आइए हम देखते हैं बैख बनफ्शा और कंपैरिजन, उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, लिखिए ईर्षा। ईर्षा आसमान जूनी, और इसको अगर हम थोड़ा जूम करके नज़दीक से देखें तो और अब एक कंपैरेटिव स्टडी। देखिए, ये एक पीस ईर्षा का है, ईर्षा जिसको बैख बनफ्शा भी कहते हैं, लेकिन ये बनफ्शा की जड़ नहीं है, बनफ्शा की जड़ ये है। ठीक है। इसके अलावा दरूज अकरबी की जगह डुप्लीकेट के तौर पर, फ्रॉड के तौर पर ईर्षा दे दिया जाता है। अब दरूज अकरबी को पहचानिए, ये दरूज अकरबी है, इसमें ये पॉइंट्स होते हैं वाइट वाइट, और इसमें पूरा एक सर्किल चलता है, जैसे एक थ्रेड का सर्किल है, जबकि इसमें स्पॉट्स होते हैं और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है, लाइक स्कॉर्पियो। तो इस तरह से आप तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा ईर्षा। ईर्षा को सिर्फ ईर्षा कम लोग कहते हैं, ईर्षा नजूनी ज़्यादा कहते हैं, इसमा आसमा नजूनी वगैरह इस तरह से नामों से, बैख बनफ्शा के नाम से भी बहुत जाना जाता है इसको। बहरहाल, इसका मिजाज गर्म व खुश्क दूसरे दर्जे में है, हालांकि थोड़ा सा इख्तिलाफ चलता है कि दूसरे दर्जे में कुछ अतिबा मानते हैं, कुछ अतिबा तीसरे दर्जे में मानते हैं। मेरा मानना है ये तीसरे दर्जे में गर्म व खुश्क है। इसके अफ़ाल ख़ास की या इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये बलगम को पिघला करके जिस्म से निकालने के लिए एक अच्छी दवा है, ख़ास तौर से फेफड़ों से, लंग्स से। लंग्स में जब गाढ़ा बलगम चिपक जाता है, फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, तब ये उसको पिघला करके और मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देती है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे भी कोई इम्तिला हो जाए या बलगम माई पतला बलगम रुक जाए तो उसको निकालने के लिए भी ये एक अच्छी दवा है। यहाँ तक कि अगर पैरों में एडिमा हो जाता है तो इसकी एप्लीकेशन करने से, पीस कर लगाने से भी फ़ायदा होता है। इसका एक ख़ास बात ये भी है कि ये तीनों खिलतों को ही थोड़ा बहुत निकालती है, सफ़रा को भी निकालती है और सौदा को भी और बलगम को भी, लेकिन बलगम को सबसे ज़्यादा निकालती है ये, इसलिए ये बलगम के ज़ुमरे में आने वाली दवा है। लेकिन इस जैसे कि COPD जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, जिसमें कि ब्रोंक्यूल्स में गाढ़ा बलगम म्यूकस फंस जाता है, रुक जाता है, और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, तो उस चीज़ को ये पिघला करके निकालता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी मुरक्कब मर्ज़ में या क्रॉनिक डिसीज़ में कोई एक अकेली दवा काम करती है ऐसा नहीं होता है, उसको दूसरी दवाओं के साथ मुरक्कबात के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, और मुरक्कबात में भी दूसरी और उसके साथ में दूसरी दवाएं, तीसरी दवाएं भी चलानी होती हैं, तब जा कर के ये क्योर होता है या आराम मिलता है, फ़ायदा होता है। अगर कोई मर्ज़ सिर्फ साजिश है, सादा है, सिर्फ कैफियत के एतबार से है, तो वहाँ पे सिंगल ड्रग या मुफरद दवा काम करती है। तो ये हालांकि एक अलग बहस है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में इतना बताता चलूँ ताकि अगर सिर्फ इसको
तनहा तौर पे इस्तेमाल किया जाए, रिज़ल्ट नहीं मिले तो ये ना हो कि ईर्ष्या काम नहीं करती है। ईर्ष्या को चाहे लोग ईर्ष्या के तौर पे इस्तेमाल किया जाए या शरबत उनसुली के तौर पे इस्तेमाल किया जाए या दूसरी और तरह से इस्तेमाल किया जाए, तब इसके भी रिज़ल्ट मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी और मुआविन और मददगार और सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं वो भी चलानी होती है। लेकिन हम एक बात और बता दें जो चीज़ बुक्स में नहीं मिलती है लेकिन हमने अपने तजर्बे में की है कि ईर्ष्या को कभी भी ILD के केसेस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वाले मरीज़ को नहीं देना चाहिए। वहाँ पे ये हमारे नज़रिए से कंट्राइंडिकेटेड है। इसको हमने हमेशा वहाँ पे नुकसान देने वाला पाया। ये बहुत परेशानी पैदा करती है, कई तरह से परेशानी पैदा करती है। इसलिए उस तरह के केसेस में चूँकि याद रखा जाए, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुना जाए कि जब बलगम में रतूबत होती है, पतली हो या गाढ़ी होती है, तब ये काम करती है। ILD में रतूबत नहीं है, तरी नहीं है, खुश्की है, ड्राइनेस है, हार्डनेस है, तो वहाँ पे ये जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। बहुत सिंपल सी बात होती है। अगर हम पढ़ते वक्त किताब को भी अगर हम ध्यान से पढ़ें, देखते वक्त वीडियो को अगर हम ध्यान से सुने देखें, तो बात समझ में आती है और फिर उसका प्रॉपर फ़ायदा होता है। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।